अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़याज़। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कंट्री के इंडिपेंडेंस डे के बारे में, जो कि कल यानी अगस्त 15 को है। अपनी देश की आज़ादी आसानी से नहीं मिली, बहुत लोगों को अपनी जान कुर्बान करना पड़ा। कौन कौन अपनी जान कुर्बान करे और अपने देश को आज़ादी कैसे मिली, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। अपने को जो है कल 74th इंडिपेंडेंस डे है, यानी अपने को आज़ादी मिलके 74 ईयर्स हो रहे। अपने को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो मेरे दोस्तों, अगर अपन बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। 16th सेंचुरी आते आते इंडिया में यूरोपियंस आने लगे थे। पहले तो पोर्चुगल्स आए थे, क्योंकि इंडिया को कंट्रोल में लिए बिना ट्रेड करना मुश्किल था। इसलिए यूरोपियंस ने ट्रेडिंग का सेंटर पॉइंट इंडिया को चुना। तो इसकी शुरुआत बैटल ऑफ प्लासे से हुई, जो 23 जून 1757 में हुई, हुगली रिवर बैंक्स के पास, जो अबाउट 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ कोलकाता और साउथ ऑफ मुशीराबाद, जो कि बंगाल का कैपिटल था। वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला ने, जो कि लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल थे, इनके अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे। फिर जब रॉबर्ट क्लीव ने डिफीट कर दिया सिराजुद्दौला को और कलकत्ता कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद और एक जंग हुई 22 अक्टूबर 1764 में, जो कि बैटल ऑफ बक्सर थी, और ये बैटल बिहार में हुई थी। और ये बैटल में राजा बलवंत सिंह ऑफ काशी अलायंस बनाए मीर कासिम से और हेक्टर मुंगरो के साथ लड़े। और ये बैटल जो है 1765 में एंड हुई बाय दी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोलकर। फिर उसके बाद 1961 में थर्ड बैटल हुई, जो कि बैटल ऑफ पानीपत थी। फिर उसके बाद 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस जंग शुरू हुई, जब इंडिया पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोप्ले को ख़त्म कर दिया, और इंडिया एक ऑफिशियल कॉलोनी बन गया ब्रिटिश का। तो जब ब्रिटिश कहने लगे हम लोग तो पूरी दुनिया में इक्वालिटी लाना चाह रहे, लेकिन उन लोग अनइक्वल थे और पूरी इंडिया को कब्जा कर लिया था। पहले इन लोगों बंगाल पे अटैक किए, क्योंकि बंगाल बहुत फर्टाइल रीजन था। पूरा एशिया का 60% ट्रेड बंगाल से होता था। और इसके बाद धीरे धीरे कर बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाकर पूरा इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई। तो इसके फाउंडर थे दादा भाई नेहरू जी और दीनशाह एदुल जी। तो पहले कांग्रेस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे आज़ादी की मांग करना शुरू हो गई थी। फिर जब 1905 आया तो बंगाल को दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया था ब्रिटिश ने, हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी कहकर। तो जब पूरे लोगों में गुस्सा पैदा होने लगा, तो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट को लाया गया। स्वदेशी मूवमेंट का रूल ये था कि ब्रिटिश वालों के एक चीज़ को भी ना यूज़ करे, सिर्फ अपने स्वदेशी चीज़ ही इस्तेमाल करे। लेकिन 1907 में सूरत को स्प्लिट कर दिया गया था ब्रिटिशों ने। अब इसके बाद अपन डायरेक्ट गांधी जी के पास आते हैं। गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका में थे। फिर जब इंडिया को आए तो ब्रिटिश ने उनसे वादा किया था कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद इंडिया को आज़ादी करेंगे बोल के, लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया, जो कि बहुत फ़ायदा मिला। इसके ऑर्गेनाइजर्स थे गांधी, राजेंद्र प्रसाद एंड मज़रुल हक जी थे। फिर ब्रिटिश ने 1919 में राउलेट एक्ट को पास किया, जो पुलिस को फुल पावर दे दिया कि वो जिसे चाहे उसे अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी रीज़न। तो ये सुनते ही मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर थे, उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को
रिज़ाइन कर डाला और गांधी जी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद गांधी ने 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को शुरू कर दिया। इसका मेन एम ये था कि स्कूल कॉलेजेस को बॉयकॉट करो, खादी को प्रमोट करो, अल्कोहल का प्रोविशन एंड अनटचबिलिटी और यूनिटी के लिए आवाज़ उठाओ। तो ये नॉन कॉरपोरेशन को थोड़े बहुत जो लोग थे रिजेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए खिलाफत मूवमेंट का जो ऑर्गेनाइज़ किए। तो अपन तुर्की के खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करें तो जब वर्ल्ड वॉर के बाद खिलाफत उस्मानिया टूट गई तो उसके बाद जो है 41 कंट्रीज़ बने, लेकिन जो है तुर्की बहुत जल्दी अपना पिकअप ले लिया। इंडिया में भी हालात ठीक तरीके से चल रहे थे, लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसमें 22 पुलिस वाले इंतकाल हो गए, तो अब गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया। फिर 12 मार्च 1930 को गांधी ने डांडी मार्च यानी सॉल्ट मार्च शुरू किया 5 अप्रैल 1930 तक। ये मार्च इसलिए करना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश लोग सॉल्ट पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिए थे। तो गांधी जी ने सवाल उठाया कि सॉल्ट पे क्यों टैक्स लगा रहे, ये तो सभी लोग खाते हैं। इसलिए गांधी जी ने इरादा कर लिया था कि वो मार्च करेंगे बोल के। 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक ये मार्च चली, यानी सॉल्ट मार्च। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट की वजह से जो है इंडिया को पार्टी ऑफिशियली और पार्शियली फ्रीडम मिल गई थी इंडिया को। फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। जापान ने ब्रिटिश की वाट लगा दी थी। बहरहाल जापान नहीं जीती थी उस वॉर में, मगर वर्ल्ड वॉर 2 में मगर तकरीबन ब्रिटिश को जो है दिखा दिया थी अपनी औकात जापान ने। फिर जब 1940 में पाकिस्तान रेवोल्यूशन हुआ, फिर जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया और रमज़ान का महीना था जब इंडिया जिस दिन आज़ाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947, वो महीना जो था रमज़ान था। इससे पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जो है इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ, बहुत जंग हुए और दोनों जो है पार्टीशन हो गए, इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग। तो अब इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट पे चढ़ाया। ये पूरा सीन दूरदर्शन पर चल रहा था, जो कि शुरू सेनाई म्यूज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से होती है। तो देखिए भाई कितनी मुश्किलात से अपने देश को आज़ाद किए। बहुत सारे लोग जान गंवा दिए, जैसा कि अशफाकुल्ला खान, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे लोग हैं भाई। लिस्ट जो है बहुत बड़ी चली आती और वीडियो भी जो है बहुत आगे तक चली आता। तो अब अपन भी जो है देख सकते हैं वीडियो में उन लोग कैसे एक साथ रहकर देश को आज़ाद करें, मुश्किलात भी जो एक साथ मिलकर झेले और देश को जो एक साथ मिलकर ही आज़ाद करे। अपन भी जो एक साथ मिलजुल कर रहना और आपस में झगड़े भी अगर रहे तो भी अपन जो है सॉल्व कर लेना भाई। झगड़ा वगैरह करना बेकार बोल तो मैं तो सब मिलजुल कर रहिए। स्टे यूनाइटेड, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई समझो जल्द से जल्द लाइक मार दो भाई और शेयर कर दो। सब्सक्राइब करना तो असल न को बोलो भाई, अपने को जल्द से जल्द जो है 1000 सब्सक्राइबर्स रीच करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खुदा हाफिज़।